आप लोगों के बीच एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वो है इंग्लिश स्पोकन प्लस ग्रामर। तो ये वीडियो बच्चे और बड़े दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, खासकर प्राइवेट सरकारी स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज, साथ ही साथ जो गरीब घर के बच्चे हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो है स्पोकन के लिए। तो बच्चे के लिए ये वीडियो तो यूजफुल है ही है, साथ ही साथ जो बड़े हैं, जो यंग हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो इंग्लिश स्पोकन का है। बड़े लोगों के लिए किस तरह यूजफुल है, जैसे देखिए कोई टीचर है, तो टीचर के लिए इंग्लिश बोलना बहुत इंग्लिश बोलने के लिए उसको इस स्पोकन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये वीडियो उसके लिए यूजफुल है, चाहे वो टीचर है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, सेलर है, शॉपकीपर है, टेलर है, कोई भी बड़े आदमी हो, कोई भी यंग हो, बड़े हो या बच्चे, ये इंग्लिश स्पोकन सबके लिए ज़रूरी पड़ता है। बहुत ही इंग्लिश स्पोकन सबके लिए यूजफुल होता है। तो ये वीडियो खासकर बड़े हो या छोटे हो, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो आज हम जो वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं वो है एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मतलब पैसा, मनी, रुपया। तो मेरे इस वीडियो के बाद इंग्लिश में कॉस्ट, पैसा, रिलेशन से जितने भी वाक्य बोलना चाहते हैं आप स्पोकन में, इन द इंग्लिश स्पोकन, आप खुल के बोल पाइएगा। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इस वीडियो को देख लेने के बाद। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए है कॉस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट। हम लोग इस विषय में देखेंगे कि कॉस्ट जो होता है वो उसका यूज इंग्लिश स्पोकन में किस तरह से होता है। तो ये वीडियो बच्चों के लिए और बड़े के लिए तो यूजफुल है, साथ ही साथ ऐसा इंग्लिश, ऐसा स्पोकन जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ऐसा मटेरियल जो आपको हम दे रहे हैं, वो आपको बड़े से बड़े स्कूल में भी नहीं दिखने के लिए मिलेगा। एज वेल एज अगर आप बड़े से बड़े कोनो कोचिंग में स्पोकन करने के लिए भी जाइएगा ना, तो ऐसा स्टडी मटेरियल तो आपको ज़िंदगी भर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम आपके बीच में जो मटेरियल लेके आए हैं, जो स्पोकन बुक का आपका जो मटेरियल दे रहे हैं, वो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश ज़माने का इंग्लिश है, ब्रिटिश का इंग्लिश है। ठीक, तो इस इंग्लिश को आप देखिए और अपने प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन में यूज कीजिए, बोलने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट से रिलेटेड है। पैसा, पैसा का यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को परचेस करने में यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदना हो या बेचना हो। ठीक है, साथ ही साथ कितना भाड़ा लगा, कितना किराया लगा। पैसा का यूज दिनचर्या मर्रा में बहुत सारा यूज होता है। पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश स्पोकन में इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनी का। हर वक्त मनी का यूज पड़ता है। तो हाउ मच, हाउ मेनी का यूज हम इस सेंटेंस में नहीं करने वाले, ये इंडियन है, हम यूज करेंगे ब्रिटिश का। ऐसा इंग्लिश आपको बड़े से बड़े स्कूल में भी नहीं सिखाएगा, और बड़े से बड़े कोई भी कोचिंग, स्पोकन कोचिंग में भी ऐसा इंग्लिश नहीं सिखाएगा जो हमको अपना एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आए हैं। मेरा तो एक छोटा मोटा कोचिंग है, लेकिन हम आपको मटेरियल बहुत हाई लेवल का दे रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। हम तो आपको अभी समझा देंगे, प्रैक्टिस तो आपको खुद करना होगा दैनिक जीवन में। आप इसका यूज कीजिए अपने दैनिक जीवन में, तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाइएगा। हम तो ये नहीं बोल देंगे कि मेरे वीडियो देखने से आप इंग्लिश बोलने लगेगा फराटेदार, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जैसा प्रैक्टिस कीजिएगा स्पोकन इंग्लिश आप उतना ही बेटर बोल पाइएगा। हम तो सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, स्पोकन का मटेरियल दे रहे हैं, एक माध्यम दे रहे हैं कि आप किस तरह से इंग्लिश बोलिएगा। तो चलिए अब हम अपना चैनल अब टॉपिक्स पे आते हैं। तो जब कोई काम करने एवं वस्तु खरीदने में किसी कीमतें लगेगी बात करनी हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको कोई काम करने, आप कोई काम कीजिएगा, किसी वस्तु को खरीदना है या उस वस्तु का कीमत पूछना है, तो इस तरह से इस सेंटेंस का प्रयोग होगा। जैसे देखिए कि
इस काम को करने में कितना हमको पैसा मिलेगा और कितना किराया है, इसका कितना दाम है, आलू कैसे किलो है, कितना रुपया लगेगा, कितना कॉस्ट है। ठीक है, स्कूल में कितना स्कूल फ़ी लगता है, कितना ट्यूशन फ़ी लगता है, और इस ड्रेस का कितना कीमत है, कितना कॉस्ट है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो कॉस्ट, कीमत और पैसे के ही बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें सब मिला जुला के हो जाएगा। बस अब बारी बारी से स्ट्रक्चर याद रखिएगा सबका। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हम लोग का, पहले नाउन। अब नाउन समझ लीजिए क्या होता है। नाउन मतलब कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम नाउन होता है। ठीक है, अब पहचानने के लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं। नाउन से पहले मेरा शब्द लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाएगा। जैसे मेरा पेंसिल, सुनने में अच्छा लगा तो ये नाउन है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा गाड़ी, मेरा स्कूल, तो ये सब सारा नाउन है। कोस्ट, इट कोस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। कोस्ट मतलब रुपया, पैसा, मनी। फुल इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब वर्ब से पहले टू लगा दीजिए, टू इन्फिनिटिव। बस इतना ही जानना है। एक होता है ऑब्जेक्ट, कब, कहाँ, कैसे, क्या का अगर आंसर मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट है। क्या खाया, आम खाया, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया। कौन दिया, हु, तो खैर ये सब्जेक्ट है। तो कहाँ, कैसे, क्या का आंसर मिल जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है नाउन या इट कॉस्ट। नाउन या इट कॉस्ट, सबसे पहले आप नाउन का यूज कीजिए, नहीं तो इट कॉस्ट का यूज कीजिए। और हम लोग अभी जो सेंटेंस देख रहे हैं ये है प्रेजेंट टेंस का। हम लोग अगर प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल में पैसे से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बोलना है तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। गॉट इट। प्रेजेंट टेंस में पैसा या कॉस्ट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस का यूज करना है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1। तो स्ट्रक्चर किस तरह से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाउन, कोई भी नाउन का यूज कर सकते हैं, या फिर इट कॉस्ट, कॉस्ट में एस लग जाना है, कॉस्ट हो गया, इट कॉस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी, उसके बाद मनी का यूज करना है, उसके बाद प्लस फुल इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज करना है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को आप माइंड में बिठा लीजिए। फर्स्ट में आप यूज कीजिएगा नाउन, अगर नाउन नहीं है तो स्टार्ट कीजिएगा इट कॉस्ट से, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, नाउन या फिर इट कॉस्ट। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट प्लस एन एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट के बाद एन एक्सप्रेशन, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव। चलिए अब स्ट्रक्चर याद हो गया है। पहले नाउन या फिर इट कॉस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी प्लस फुल इन्फिनिटिव। अब सेंटेंस देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है हल्का सा चेंज होगा पास्ट में, फ्यूचर टेंस में, और जो अलग अलग सेंटेंस पढ़ेंगे हल्का सा चेंज होगा, बाकी मिला दिला के सेंटेंस मेरा वही रहेगा। अब अगर स्ट्रक्चर तुमको याद नहीं रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखिए किस तरह का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा स्पोकन में उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल पाइएगा। बिना प्रैक्टिस का इंग्लिश में कुछ नहीं है। अभी मेरे वीडियो देख लीजिएगा, अब देखने के बाद स्ट्रक्चर, कुछ सेंटेंस, कुछ स्ट्रक्चर आप माइंड में याद रखिए। अब जैसे कल ही होगा, अब पैसे से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो मेरे इस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को याद रखिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका इंग्लिश उतना ही फ्लुएंट होगा। मेरे पढ़ा देने से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलने लगिएगा, सिर्फ ये नॉलेज के लिए है। आपको प्रैक्टिस खुद करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा इंग्लिश स्पोकन के लिए। तो देखिए हम लोग प्रेजेंट टेंस वाला, अगर प्रेजेंट टेंस में हम लोग को कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाना है तो किस तरह का सेंटेंस मतलब कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो देखिए। तो पहला है, कार रखने में काफ़ी खर्च आता है। ठीक, अगर कोई कार रख रहा है तो बहुत सारा खर्च आता है, उसका मेंटेनेंस का खर्च आता है, पेट्रोल का खर्च आता है ना, बहुत सारा खर्च आता है। तो देखिए खर्च आता है मतलब पैसे से रिलेटेड है, कार रखने में बहुत सारा खर्च आता है ठीक है, ऐसे बीवी रखने में भी बहुत सारा खर्च आता है, तो रखना ही पड़ता है, आखिर सब घर द्वार भी तो है ना। तो पैसे से रिलेटेड है।
तो हम इसमें अब देखिए क्या भरेंगे। हाँ, कार रखने में बहुत सारा खर्च आता है, बीवी रखने में बहुत सारा खर्च आता है, गर्लफ्रेंड रखने में बहुत सारा खर्च आता है, यहाँ मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल रखने में भी बहुत सारा खर्च आता है, कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है, रिचार्ज करो। ठीक, आप समझिए गए किसको किसको रिचार्ज करना पड़ता है, तो बिना रिचार्ज का कुछ होता नहीं है। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो ये छोटा मोटा इंग्लिश नहीं होगा, इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज का इंग्लिश है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, COST लगा देना, तब प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक, इट कोस्ट अ लॉट ऑफ रन, अ लॉट टू रन अ कार, कार रखने में काफ़ी खर्च आता है। एग्जाम्पल दे दिए, गर्लफ्रेंड रखने में काफ़ी खर्च आता है, इट कॉस्ट अ लॉट टू रन अ गर्लफ्रेंड, बीवी रखने में बहुत खर्च आता है, इट कॉस्ट अ लॉट टू रन अ वाइफ। तो इस तरह से बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। साइकिल रखने में बहुत खर्च आता है, इट कॉस्ट अ लॉट टू रन अ बाईसाइकिल, रन अ बाईसाइकिल। कोचिंग चलाने में बहुत सारा खर्च आता है, इट कॉस्ट अ लॉट टू रन अ कोचिंग। इस तरह से हम लोग सेंटेंस आप दैनिक यूज में कितना बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं जितना खर्च करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। ये भी प्रेजेंट टेंस का है, मैं जितना खर्च करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। इट कॉस्ट अ बिट मोर देन what I want to spend. It cost a bit more than, मैं जितना खर्च करना चाहता हूँ what I want to spend, उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं कि हम कमाते हैं 5 रुपया लेकिन खर्च हो जाता है 10 रुपया, हम कमाते हैं 100 रुपया तो खर्च हो जाता है 200 रुपया। तो मैं जितना खर्च करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो प्रेजेंट टेंस का इस तरह बनाएगा, इट कॉस्ट अ बिट मोर देन, इसमें यूज कीजिएगा मोर देन, मतलब उससे ज़्यादा, कंपेयर हो रहा है ना, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री है। खैर ये ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर अभी नहीं बता रहे, स्पोकन बता रहे, इसलिए सेंटेंस को याद कर लीजिएगा कि उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मोर देन स्पेंड। इट कॉस्ट अ बिट मोर देन वाट आई वॉन्ट टू स्पेंड, मैं जितना खर्च करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। इट कॉस्ट अ बिट मोर देन, ये याद रखिएगा, बिट मोर देन। अब देखिए सेंटेंस को शुरू कीजिएगा, तो सबसे पहले आंख बूंद के बोल दीजिए इट कॉस्ट, वो हर में होगा, इट कॉस्ट खर्च आता है, इट कॉस्ट खर्च आता है, इट कॉस्ट। अब यहाँ पे है जितना करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा हो जाता है, तो बिट मोर देन का यूज कीजिएगा, जितना खर्चा करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा हो जाता है, बिट मोर देन। वाट आई वांट टू स्पेंड, जितना मैं खर्च करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, वाट आई वांट टू स्पेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ आने में आपको कितना खर्च पड़ा, यहाँ आने में आपको कितना खर्च पड़ा। तो कोई आदमी ट्रेवल करके आ रहा है, ठीक है दूसरे जगह से, तो उसको हम पूछते हैं कि आपको यहाँ आने में कितना खर्च पड़ा। सपोज डेज आपके घर में कोई एक अतिथि आ गया, आपका कोई फ्रेंड आ गया, ठीक, तो उसको पूछते हैं ना आपको यहाँ आने में कितना खर्च पड़ा, कि हमको वहाँ जाने में कितना खर्च पड़ता है। तो इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इस तरह से, हाउ मच डज इट कोस्ट, हाउ मच डज इट कोस्ट यू टू कम हियर। यहाँ पे देखिए हाउ मच इसलिए लग गया क्योंकि क्वेश्चन में कितना खर्च हुआ, इसीलिए कितना खर्च हुआ तो हाउ मच। डज इट इसलिए लगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज होता है। तो हाउ मच डज इट कोस्ट यहाँ पे बीच में आया क्योंकि सेंटेंस ही है WH वर्ड का। टू कम हियर, यहाँ आने में आपको कितना खर्च आया। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बोल लीजिएगा हाउ मच डज इट कोस्ट, हाउ मच डज इट कोस्ट टू, हाउ मच डज इट कोस्ट टू यू टू कम हियर, यू टू कम हियर, आपको यहाँ आने में कितना खर्च हुआ। हाउ मच डज इट कोस्ट यू टू कम हियर, कि आपको यहाँ आने में कितना खर्च हुआ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोई पैसा नहीं लगा। अब जो आदमी आया बोलता है कोई पैसा नहीं लगा, हम फ्री फोकट का आके लगता है ट्रेन में फ्री चढ़ गया होगा बिना टिकट का। इट कोस्ट मी नो मनी। इसका हो जाएगा इंग्लिश में कैसे जवाब देगा? इट कोस्ट मी नो मनी। मुझे कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। इसका बाप का गाड़ी होगा इसीलिए कोई पैसा नहीं लगता है। इट कोस्ट मी नो मनी। तो देखिए यहाँ पे जितना भी कोस्ट का यूज हो रहा है, COSTS, कोस्ट लग गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सारे सेंटेंस बन रहे हैं। यहाँ पे डज लगा था, प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो हम लोग अभी जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं वो प्रेजेंट में शो करता है। कार रखने में काफ़ी खर्च होता है, मैं जितना खर्च करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। यहाँ आने में काफ़ी कितना खर्च लगा, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। आगे सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या आपको कोई खास खर्च लगता है? क्या आपको कोई खास खर्च लगता है? या फिर यूँ बोल सकते हैं, क्या आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च लगता है? कोई खास मतलब कि स्पेशल हो गया। डज इट, देखिए यहाँ पे सेंटेंस है क्या से, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम इसका स्पोकन में यूज भी करेंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है उसका यूज करेंगे इंट्रोगेटिव से। डज इट कोस्ट यू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट? खास खर्च, सिग्निफिकेंट अमाउंट, खास खर्च का हो गया सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम भी करेंगे डज इट से स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में बोलिए डज इट कॉस्ट, क्या आपको कोई खर्च हुआ? क्या आपको कोई खर्च? डज इट कॉस्ट। अब मुंह में इसको बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना बोलिएगा इंग्लिश स्पोकन उतनी ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। डज इट कॉस्ट, क्या आपको कोई खर्च हुआ? डज इट कॉस्ट, डज इट कॉस्ट, बोलते रहिए मुंह में। जितना बोलिएगा उतना ज़्यादा आपको फ्लुएंट इंग्लिश होगा। हम अपना इंग्लिश प्रैक्टिस इसी तरह करते थे। डज इट कॉस्ट यू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, क्या आपको यहाँ आने में कोई खास खर्च लगता है? तो इस तरह का इंग्लिश हम लोग बोलेंगे, यूज करेंगे। डज इट कॉस्ट यू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, कोई खास खर्च लगा कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिल्ली में रहने के लिए कितना खर्च आता है? अगर आप दिल्ली में रहिएगा तो कितना खर्च आता है? अगर इसी बात को इंग्लिश में पूछना है कि दिल्ली में रहेंगे तो कितना खर्च आएगा। हाउ मच डज इट, देखिए यूज हो गया हाउ मच डज इट कोस्ट यू अ लिव इन दिल्ली, सॉरी। कितना खर्च आता है? हाउ मच, डायरेक्ट बोल दीजिए कितना खर्च आता है। हाउ मच डज इट कोस्ट, हाउ मच डज इट कोस्ट। अब यहाँ तक तो रट ही लीजिए, याद कर लीजिए एकदम पक्का, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक, WH क्वेश्चन में यहाँ तक अब रट लीजिए। हाउ मच डज इट कोस्ट, हाउ मच डज इट कोस्ट, ये रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपका इसका बहुत यूज होने वाला है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में था डज इट कोस्ट, अब ये याद कीजिए। इंट्रोगेटिव बोलना है डज इट कोस्ट, WH वर्ड बोलना है कि दिल्ली में रहने के लिए कितना खर्च आता है। हाउ मच डज इट कोस्ट। अब उसके बाद जोड़ दीजिए यू टू लिव इन दिल्ली, यू टू लिव इन दिल्ली। देखिए लिव मतलब रहना होता है, ठीक, ये वर्ब है, वर्ब से आगे टू लग गया, इन्फिनिटिव बन गया। तो इसमें और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जितनी भी वर्ब होगा उससे पहले टू लगा देना। टू लिव इन दिल्ली, यू टू लिव इन दिल्ली, आपको दिल्ली में रहने में कितना खर्च आता है। तो टू इन्फिनिटिव के लिए टू वर्ब लगा दीजिएगा, सेंटेंस आपका बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लगभग 10,000 रुपये हर महीने खर्च आता है। लगभग 10,000 रुपये हर महीने खर्च आता है। तो प्रेजेंट टेंस में है इट कोस्ट, लगभग है ना, अराउंड ₹10,000 अ मंथ, एक महीने में 10,000 रुपया खर्च आता है। इट कोस्ट, फर्स्ट बोलिएगा इट कोस्ट, क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। इट कोस्ट लगभग 10,000, अराउंड 10,000, एक महीने का, तो अ मंथ। इट कोस्ट अराउंड ₹10,000 अ मंथ, लगभग 10,000 रुपये हर महीने का खर्च आता है। तो यहाँ भी स्टार्ट हो गया इट कोस्ट, अब लगभग है तो अराउंड कितना 10,000, तो ₹10,000 एक महीने का, तो अ मंथ,
ओके, इस तरह से बना के इंग्लिश कितना बोल सकते हैं। आके आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बोलिएगा। हम तो ऐसे बता रहे हैं कि आप अगर मेरे साथ साथ भी अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आधा इंग्लिश तो आप यही सीख जाएगा मेरे साथ साथ। हाउ मच इट कोस्ट, कितना पैसा, कितना खर्चा हुआ। हाउ मच इट कोस्ट, क्या से स्टार्ट, क्या से क्वेश्चन आपको पूछना है तो डज इट कोस्ट, बस क्या वह क्या वह, क्या से करना है ना, तो डज इट कोस्ट, क्या आपको कोई खास खर्च आता है, क्या आपको पैसा लगता है, क्या आपको फ्री मिलता है, क्या आपको कितना पैसा लगा, तो डज इट कोस्ट। उसके बाद दिल्ली में रहने कितना खर्च आता है, कितना आ जाता है, तो हाउ मच डाइट बोल दीजिएगा, हो गया। लगभग 10,000 आता है, इट कोस्ट अराउंड ₹10,000 अ मंथ। नेक्स्ट हम लोग देख, लंच में 100 रुपये लगते हैं जिसमें पे की कीमत नहीं जुड़ी होती है। पे की कीमत मतलब ड्रिंक, पानी वगैरह होता है, वो जुड़ी हुई नहीं होती है। लंच में 100 रुपये लगते हैं, लंच में कितने लगते हैं, 100 रुपये, जिसमें पे की कीमत जुड़ी नहीं होती है, तो 100 रुपये लगते हैं। तो लंच कोस्ट ₹100, लंच कोस्ट ₹100, यहाँ तक हो गया। 100 रुपये लगते हैं जिसमें हियर इंक्लूडिंग ड्रिंक, पे की कीमत जुड़ी नहीं होती है, हियर इंक्लूडिंग ड्रिंक्स। अब देखिए, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता, अगर ये इंडियन का स्पोकन होता तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिसमें पे की कीमत जुड़ी नहीं होती है, आपको लगेगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसमें डजंट, डंट, हाँ, डज नॉट का प्रयोग करते या फिर इट नॉट कॉस्ट का प्रयोग करते। लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज का इंग्लिश है, देखिए आपको इतना स्टैंडर्ड इंग्लिश है, छोटा मोटा इंग्लिश नहीं है, मतलब छोटा मोटा जगह की इंग्लिश नहीं, इंडियन इंग्लिश नहीं है, ब्रिटिश का इंग्लिश है। कितना स्टैंडर्ड इंग्लिश है सोचिए। हम आपको इतनी स्टैंडर्ड इंग्लिश का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी स्टैंडर्ड इंग्लिश बता रहे हैं कि आपको लगेगा कि आप अगर इसका यूज कीजिएगा ना तो आपको तो बहुत सारा, जिसको बोलिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको तारीफ करेगा, बोलो वाह क्या इंग्लिश जानता है, क्या मतलब बोला, मतलब क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया। सोचिए, आप बोलिएगा तो उसको लगेगा कि क्या इंग्लिश, फाड़ू इंग्लिश बोला, एकदम फ्लुएंट तो होगा ही प्लस फाड़ू इंग्लिश होगा, ज़बरदस्त इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, तो हिंदी में इसका मतलब निकलेगा नेगेटिव, लेकिन स्पोकन में इसका पॉजिटिव होता है। लंच कोस्ट ₹100 हियर एक्सक्लूडिंग ड्रिंक्स, मतलब कि पे की कीमत जुड़ी हुई नहीं है, एक्सक्लूडिंग ड्रिंक्स। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आपको हिंदी में लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में जब स्पोकन बोलिएगा उस समय इसका यूज आ रहा है पॉजिटिव का। यही तो डिफरेंस है स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश बोलिए, आपके अंदर में कुछ क्वालिटी जब तक दिखेगा नहीं, तब तक आपको बोलेगा नहीं कि आपको अच्छा खासा इंग्लिश आता है। सो वरना आपको सबको यही बोलेगा, ये टूटा फूटा इंग्लिश बोलता है, जैसे तैसे इंग्लिश बोलता है, इसका इंग्लिश कोई ठीक ठाक नहीं है। लेकिन वही आप इस तरह का वर्ड का सेंटेंस, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का सेंटेंस का प्रयोग कीजिएगा ना, जो सुनेगा वह एक सही, उसको तो समझ में आएगा नहीं, उसके बाद बोलेगा वाह क्या फाड़ू इंग्लिश बोला है। तो हिंदी सेंटेंस लगेगा नेगेटिव का, लेकिन स्पोकन बनेगा पॉजिटिव का। यही इसका क्वालिटी है ब्रिटिश लैंग्वेज का। तो देखिए, इट कोस्ट, सॉरी, लंच कोस्ट ₹100 हियर एक्सक्लूडिंग ड्रिंक, एक्सक्लूडिंग ड्रिंक मतलब इसमें ड्रिंक जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम सेंटेंस का यूज करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है, इस कार में काफ़ी खर्च आता है। इस तरह का सेंटेंस पहले भी देखे थे। इस कार में काफ़ी खर्च आता है। दिस कार कोस्ट अ फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ मनी, फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ मनी। देखिए यहाँ पे वर्ड और सेंटेंस क्या यूज किया गया है, फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा यूज बोलिएगा, ऐसा इंग्लिश, तो किसी को एकदम जल्दी तो समझ में नहीं आएगा कि ये बोला तो बोला क्या बंदा, क्या इंग्लिश बोलता है, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले देखिए, इस कार में काफ़ी खर्च आता है। तो दिस कार कोस्ट अ फैंटास्टिक अमाउंट, यहाँ से याद रखिएगा, कोस्ट अ फैंटास्टिक अमाउंट टू मनी।
इस कार में काफ़ी खर्च आता है। दिस कार कोस्ट अ फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ मनी। बस यहाँ पे ये याद रखिएगा, कोस्ट में एस लगाते जाइएगा तभी प्रेजेंट बनेगा। कोस्ट अ फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ मनी। तो इस कार में काफ़ी खर्च आता है। कितने हाई लेवल का इंग्लिश है। नेक्स्ट देखिए और लास्ट इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने में कितना खर्च आता है ना। किसी किराए का लेता है, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने में कितना खर्च लगता है। किसी का कार का यूज कीजिएगा तो कार का यूज करने में कितना खर्च आता है। हम जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिए हैं ना, सारा दिन पे दिन डेली लाइफ में यूज होने वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप याद भी कर लीजिए या रट भी लीजिएगा ना, तो पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड आपको जितनी भी सेंटेंस बनेगा 50% इंग्लिश का सेंटेंस तब यहीं से बना लीजिएगा मेरे इस वीडियो से ही। और ये वीडियो ना तो आपको कोनो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्पोकन इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा और बड़े से बड़े स्कूल में भी सिखाया नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि उसका सिलेबस में ये सब रहता ही नहीं है ऐसा इस इंग्लिश। इसीलिए मैं अपने वीडियो से सबको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने में कितना खर्च आता है। हाउ मच डज इट कोस्ट। हाउ मच डज इट कोस्ट, कितना खर्च आता है किसमा, प्रयोग करने में ना। टू यूज द स्विमिंग पूल, हो गया सेंटेंस। हाउ मच डज इट कोस्ट टू यूज द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का प्रयोग करने में कितना खर्च आता है। अगर बोलिएगा कि इस गाड़ी का यूज करने में कितना खर्च आता है, तो हाउ मच डज इट कोस्ट टू यूज द कार को यूज करने में कितना खर्च आता है। मोबाइल को यूज करने में, नेट का यूज करने में कितना खर्च आता है ना। हम लोग कितना सेंटेंस बोलते हैं, मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो मोबाइल को खर्च करने में, नेट को यूज करने में कितना खर्च आता है। हाउ मच डज इट कोस्ट टू यूज द मोबाइल चलाने में। टू रन इन्फिनेटिव बनाना है, वर्ब से पहले टू लगा देना है। टू वर्ब स्विमिंग पूल, टू यूज स्विमिंग पूल, स्विमिंग को यूज करने में कितना खर्च आता है। तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज हम लोग यही छोड़ते हैं। कल से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर 2। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे स्ट्रक्चर 2। तो थैंक यू, और प्रैक्टिस करते रहिए स्पोकन इंग्लिश। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका फुल फ्लुएंट इंग्लिश होगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है, और कितना यूजफुल आप इस वीडियो से ले पा रहे हैं। और अपने बच्चे को भी, अपने कलीग को भी, तुम्हारे साथी को भी ये वीडियो से हेल्पफुल है, सबके लिए यूज कीजिएगा। क्योंकि आप इंग्लिश बोलिएगा तो आपका पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप होगा। आप इम्प्रेशन बॉस के सामने अच्छा जमा पाइएगा, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो कलीग हो, जहाँ आप काम करते हैं। तो इंग्लिश आप जानबे करते हैं आज के मॉडर्न युग में इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीखने के लिए लोग कितना से कितना खर्च करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जो आपको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू, अब प्रैक्टिस कीजिए दिन भर।